बहुत लोगों से मैं पर डे बात करता हूं, जिसमें कि स्टूडेंट्स भी होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि सर आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट में बड़ा बिजनेस का ज्वाइन करूं या मैं कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लूं, दोनों में सिमिलर लगता है मुझे। ऐसा क्या खास है आईबीसी में और ऐसा क्या खास है एमएलएम में जिसकी वजह से कि मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर, सफल व्यक्ति बन सकता हूं, एक अर्निंग और लर्निंग का प्लेटफॉर्म मिल सकता है मुझे, मैं कैसे अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। ये सारी चीजों पर आज मैं बात करने आ रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। 5 ऐसे तरीके बताऊंगा आपको कि जिसमें कि मैं आपको बैलेंस अप्रोच बताऊंगा। आप 5 तरीकों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको आईबीसी ज्वाइन कर रहा है या आपको एमएलएम ज्वाइन करना है। पहला है रेपुटेशन एंड ब्रांड। तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज को जानना है तो पहले आपको कंपनी के रेपुटेशन देखनी होती है, उसकी मैन पावर मैनेजमेंट को देखना होता है। तो एमएलएम में क्या होता है कि आज आपने कभी एमएलएम ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा कि जब आप किसी को एमएलएम के लिए अप्रोच करते हो तो तुरंत आपका फोन डिस्कनेक्ट कर देता और आपको हेट करके देखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में मैकेनिज्म नहीं है एमएलएम के ऊपर। और यहां पर अगर आईबीसी में देखते हैं तो आईबीसी में एक स्टेब्लिश ब्रांड, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल, 31 मिलियन का अगर उनका हर सोशल मीडिया पर देखें तो फैन फॉलोइंग है, पहले से ही कस्टमर वहां पर बना हुआ है। तो अगर आप विवेक बिंद्रा जी के साथ में अगर आते हैं तो आपको यह फायदा हो जाता है कि आपको एक स्टेबलिश ब्रांड, एक ग्रेट लीडर जो कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ में अपनी कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उनके साथ में आपको एसोसिएट होने के बाद में आपको यहां पर कस्टमर खुद ब खुद चल के आ जाता है। तो यही है कि आप अच्छी ब्रांड के साथ में आते हो तो आपको सबसे बड़ा फायदा, एडवांटेज होता है एक, यानी कि अच्छे कस्टमर्स, क्लाइंट्स का मिलने का। नंबर 2, व्हाट टू डू। करना क्या पड़ता है? करना यह पड़ता है, अगर आप एमएलएम में हो तो आपको भी वहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज होगी जिसको कि आपको लोगों को बताना होता है। ठीक है, वहां पर आपका एक जो एवरेज यानी कि टाइम होता है, वहां पर आप जाते हो, उसको 1 to 1 फेस टू फेस बात करते हो, फिर उसके साथ में डील क्लोज होती है, आफ्टर वो आपका कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज लेता है। और इसमें आपको जो चांसेस है ना वो बहुत ही कम होते हैं। स्टार्टिंग में आपके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आपका मैसिव टाइम आपका कहां जाता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट को निकालने में, कि आपको यानी कि आपका साइकिल बन जाए, आपका वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो मेंटेन हो जाए। बट अगर आप एमएलएम में जा रहे हैं तो वहां पर आपका ज्यादा टाइम खर्च होता है, ज्यादा एनर्जी लगती है, स्टार्टिंग में आपको फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि वहां पर आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में उसको अभी कोई नहीं जानता है। क्योंकि एमएलएम में क्या होता है, वहां पर हम वर्ड टू वर्ड बताते हैं लोगों को, मतलब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं। और वहां पर क्या होता है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना, वो एमएलएम में बहुत सारी कंपनियां एक ही सेम प्रोडक्ट को लेकर चल रही हैं। बट अगर आप यानी कि आईबीसी के रूप में ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आज दुनिया का नाम, दुनिया को आज दिखा रहा है कि कैसे हमारे हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हो सकती है, कैसे यहां पर सिखाते हो आप बिजनेस एडवाइजर बन जाते हो। और इसमें कोई आपका टारगेट नहीं होता है, बहुत ही हाई लिक्विडेटिव आपको लोग मिलते हैं, बहुत ही डिसेंट क्लास के लोग मिलते हैं और आपको संगत मिलती है, एक सोसाइटी मिलती है सक्सेसफुल लोगों की। तो आईबीसी और एमएलएम में बस सेम, यानी कि अंतर क्या है, प्रोडक्ट वहां पर भी है, सर्विस यहां पर भी है, प्रोडक्ट यहां पर भी है, सेम जगह है। पर वहां पर क्या है कि यहां पर आपको व्यक्ति खुद मांगते हुए आएगा और यहां पर आपको लोगों के पास में जाना पड़ता है। तो ये आपका सबसे बड़ा इंपैक्ट है। जब आप किसी के पास में जाते हो तो वहां पर आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, जब आप किसी के पास आते हो तो वहां पर आपको व्यक्ति सुनता है, समझता है और डिसीजन ले लेता है। तीसरा पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जब भी हम किसी कंपनी में एसोसिएट होते हैं तो हमें उस कंपनी का कल्चर, मॉडल्स कुछ नहीं पता होता है। हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बताने के लिए कैसे काम करना है, वो कल्चर के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती है। अगर हम एमएलएम में आते हैं तो वहां पर हमने एक प्रोडक्ट बाय किया, सेम प्रोडक्ट को आपसे बोला जाता है कि आप उसको सेल आउट करो। अच्छा है, वेल है, यह बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग का। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को दिखाते हैं तो वहां पर क्या है, 100 रुपए का प्रोडक्ट को 1000 रुपए में सेल आउट करवाया जाता है। मतलब उसकी प्राइस इतनी होती है कि जो सामने वाला कंज्यूमर है वही खुद मना कर देता है कि नहीं, मैं इसको बाय नहीं करूंगा। और क्या लगता है, आज आपने देखा होगा पतंजलि,
आपने देखा होगा, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले एमएलएम से ही आई थी, बट अब वो ट्रेडिशनल पर आ गई। इसके पीछे का रीजन समझ सकते हो, क्योंकि वहां पर उसके प्रोडक्ट को पुश करने के लिए उसको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना था और वहां पर उसको ज्यादा पैसा लेना पड़ा था। आज वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए ट्रेडिशनल मॉडल पर आई, फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, अपने रिटेल आउटलेट बनाए और आज अपने हर प्रोडक्ट को वो आसानी से सेल आउट कर पाती है। एमएलएम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अब सपोर्ट के लिए कि आपको एक टीम के ऊपर, लीडर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हो सकता है कि उसने आपसे गलत कमिट किया और वो क्या है कि आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ वेस्ट करा गया। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आई है कि आपके लीडर की वजह से आपको लॉस हुआ है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको आईबीसी में आते हो तो आपको 7 लोग कंपनी की मैन पावर पर आपको मिलते हैं। आपको आईबीसी मैनेजर, जेडएम यानी कि जोनल मैनेजर, आरएम रीजनल मैनेजर, जेडएच, आपको आपकी रीजनल लोकेशन में एक आपका ऑफिस मिलता है जहां पर आपको चैनल पार्टनर दिया जाता है। आपको पूरी इंटायर लीडरशिप, कोच, मेंटर की सपोर्ट दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये काम कौन कर सकता है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम कौन दे सकता है जिसको कि अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ब्रांड को बनाए रखना है, मेंटेन रखना है। वहां पर उनको नहीं पता है, क्योंकि कुकरमुत्ते के तरह से कंपनियां आती हैं और आकर लोगों का लॉस करके चली जाती है। बहुत लोगों की गाड़ी कमाई डूब चुकी है और इस चीज को आप भी जानते हैं। तो यहां पर क्या है, बड़ा बिजनेस में आने के बाद में वो व्यक्ति क्रेडिबल ब्रांड के साथ में जुड़ता है। इसमें विवेक बिंद्रा जी की पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरी तपस्या लगी हुई है ना, तो इस वजह से उन्होंने झोंक रखा है अपने आप को। तो जब व्यक्ति खुद से झोंकता है ना, तब तो उसको पता रहता है कि मुझे एक, यानी कि जो जमीन पर चल रहा है बंदा, उसकी क्या बर्निंग प्रॉब्लम है। हर चीज को ट्रैक किया जाता है, हर चीज का फीडबैक लिया जाता है और फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो महीने के फर्स्ट वीक में पूरा मैनेजमेंट, पूरे बड़ा बिजनेस के जो यानी कि फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद आते हैं और अपने आईबीसी से पर्सनली रूबरू होते हैं। तो ये है हैवी सपोर्ट सिस्टम। इस सपोर्ट सिस्टम का आज तक कोई भी काट नहीं कर पाया है। और 4th पॉइंट है कमीशन स्लैब। कमीशन का देखिए, आप कोई भी काम करोगे, अगर किसी भी कंपनी में आप एसोसिएट होते हैं तो 2 ही चीज होती हैं, लर्निंग प्लस अर्निंग। तो अब यानी बात करते हैं अर्निंग का। अगर आप एमएलएम में जाते हैं तो वहां पर आपको आपको 30 से 40% तक का आपको दिया जाता है, पर वहां पर आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। पीवी, बीवी, लेवल, हायरार्की, बहुत सारी चीजें बना दी जाती है, क्योंकि वहां पर आपको पैसा मिल रहा है नेटवर्क बनाने पर, प्रोडक्ट सेलिंग पर आपको कमीशन बहुत ही मतलब 1% यानी कि से लेकर 5% तक के बीच में मिलता है। वहां पर आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे उतना ही पैसा आपको, क्योंकि वहां पर जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है 30 से लेकर 40% तक का, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आपके नेटवर्क पर, लोग बनाने पर। और बड़ा बिजनेस में अगर आप आईबीसी ज्वाइन करते हैं विवेक बिंद्रा जी का, तो वहां पर आपको जितना भी आपको कमीशन मिलता है, आपके जो सेल किया है आपने, जो प्रोडक्ट हमारा लोगों को रिकमेंड किया है, उसी सेम अमाउंट पर दे दिया जाता है। सपोज करो कि आपने बड़ा बिजनेस का कोई प्रोडक्ट अगर 5 लाख का सेल किया, तो आपको कंपनी 40% के हिसाब से 2 लाख रुपए देती है। और वहीं आपने किसी एमएलएम कंपनी का 5 लाख का प्रोडक्ट सेल किया, तो वहीं पर कंपनी आपको 10 यानी कि 10%, 15%, 20% आपको इंसेंटिव देगी आपकी खुद की पर्सनल मेहनत पर। तो आप समझ सकते हैं, तो यानी कि 10% कितना होता है 5 लाख का, 50,000 रुपए। तो 2 लाख और 50,000 में कितना बड़ा अंतर है। तो यही चीज है कि यहां पर बहुत ही तेजी से आईबीसीज ग्रो कर पा रहे हैं, इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। आज एक आईबीसीज ने पिछले 1.5 साल में 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया है। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 40% भी प्रॉफिट आया होगा तो कितना उन्होंने अर्न किया है। तो यही है आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आज लोगों के पास में नहीं है टेस्ट मैच खेले, 5 साल नहीं है, 3 साल नहीं है, उनको चाहिए कि वो 1 साल 2 साल में वो अचीव कर जाए। और बड़ा बिजनेस में ये मुकाम 100 दिन में हासिल किया जा सकता है। अगर आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने तक पहुंच रहा है, 100 डेज का विवेक बिंद्रा जी एक टास्क देते हैं। मैं 100 बात नहीं बोलूंगा, वो ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। जो मैं बोल रहा हूं एक बात, वो अगर कर लिया, गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे। नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। कि यानी कि आपको गल्ला ओपन करना है, उसके बाद में आपको यहां पर ल्यूक्रेटिव कमीशंस मिलते हैं। आपको यानी कि बहुत ही हैवी सपोर्ट सिस्टम के साथ में लर्निंग करते हो, बिजनेस एंटरप्रेन्योर सीखते हो, और सफल लोगों के कल्चर में आकर आपको क्या बना दिया जाता है, सफल बना दिया जाता है। 5वां और सबसे लास्ट वो है टेक्नोलॉजी।
आज आपको पता है, आज यानी डिजिटल के ज़माने में हमको टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए। हमें सोशल मीडिया का यूज करना आना चाहिए, CRM, पेमेंट पोर्टल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें चलाना आना चाहिए, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है। बड़ा बिजनेस यही खूबसूरती के साथ में काम कर रहा है कि आपको बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें आपको वो सिखाता है, ट्रेंड करता है, और उसके थ्रू आप यहाँ पर मैसिव यानी कि बिजनेस और जनरेट करते हो, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेट करोगे तो आप घर से बैठ के यहाँ पर काम कर पाते हो। वहाँ पर आपको अगर MLM में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या होता है, वहाँ पर आपको फिजिकली मीट करनी है, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं होता है, वहाँ पर आपको फिजिकल मीटिंग करनी होती है, सारे काम फिजिकल होते हैं। तो आपको पता है कोविड के बाद में ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से चेंज हुआ, और आज बड़ा बिजनेस ने इतनी तेज़ी से ग्रो किया, और बहुत सारी MLM कंपनियाँ उसके बराबर भी बीट नहीं कर पाई। इसका सीधा रीजन है कि 2 साल में जिस लेवल पर बड़ा बिजनेस ने ग्रोथ किया, इंडिया में कोई भी MLM इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं कर पाई है। अगर आपने कोई इंडस्ट्री अगर आपके नज़र में है जो इतनी तेज़ी से, एडटेक और या फिर डायरेक्ट सेलिंग, अगर दोनों इंडस्ट्री में से देखा जाए तो सबसे तेज ग्रो करने वाली कोई इंडस्ट्री होगी तो इस समय पर एडटेक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी नहीं होती है। जैसे उसने यानी कि कोई कस्टमर पेमेंट करता है, तुरंत उसको वहाँ पर डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट की कोई यानी कोरियर सर्विस और उसकी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट फिजिकल नहीं है, यहाँ पर हम उसको एजुकेट करते हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। वो लर्निंग जो आज अगर आप MLM से भी हैं तो माय डियर आपको भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको भी सेल्स, लीडरशिप, आपको प्रेजेंटेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर ये चीज आती हैं तभी आप MLM में भी पैसा कमा पाओगे। तो पहले क्या करना है, अगर आप MLM कर रहे हो तो पैरेलल में, ये मेरा ओपिनियन है, चॉइस आपकी है, मेरा ओपिनियन है कि आपको पैरेलल में अगर बड़ा बिजनेस आपको एसोसिएट करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्यूचर में कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको भी ये IBC बिजनेस मॉडल एक प्रूवन स्टार्टअप है, जिसमें कि आप 20,000 से ज्यादा सफल लोगों की कम्युनिटी में आकर अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, बिजनेस के फंडामेंटल सीख सकते हैं। तो अगर ये पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में को इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको टच किया। अगर आप भी IBC ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल जरूर करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा, हमारी टीम पूरी आपकी मदद करेगी, आपको समझाएगी। और कोई आपके सामने क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं हो सकता है कि उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करो जिनको कि अभी इंस्टेंट में या तो वो MLM से कहीं ग्रसित हैं, उनको प्रॉब्लम आई है, या फिर वो अपनी आगे कोई नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।